हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा था। पिछली कक्षा में डी ब्लॉक एलिमेंट का हमने वैनेडियम एलिमेंट तक कंप्लीट किया था और अब हम देखने वाले हैं 3D ब्लॉक या 3D एलिमेंट में क्रोमियम एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्रोमियम एलिमेंट को देखने वाले हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला हम इसमें देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। दूसरा देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है। आपको डायरेक्ट क्रोमियम एलिमेंट का डिटेल नहीं पूछा जाएगा, इसमें कुछ कुछ पोर्शन को उठा के पूछ देता है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और तीसरा देखेंगे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। चौथा देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। पांचवा देखेंगे क्रोमियम के ऑक्साइड, मतलब क्रोमियम एलिमेंट के कितने ऑक्साइड्स होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद छठवा देखेंगे कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रोमियम एलिमेंट कितने कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्रोमियम एलिमेंट के इंट्रोडक्शन में परिचय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पाएंगे पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर 24वें नंबर में ग्रुप 24 में और पीरियड 4 में आप ग्रुप 6 और पीरियड 4 में एटॉमिक नंबर 24 में देखेंगे क्रोमियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इसका चिन्ह या संकेत होता है CR। हम क्रोमियम एलिमेंट को CR से प्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका ग्रुप होता है 6, मतलब ये 6वें समूह में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी 4थे में प्रेजेंट होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 4s1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाह्यतम कक्षक को देखा जाए तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3D 5 और 4s1 में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो क्रोमियम और कॉपर एक अपवाद के थ्रू माना जाता है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट में एक अपवाद का एलिमेंट माना जाता है। ये अबाव के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें 4s1 में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्रोमियम के प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। इसके अयस्क कौन कौन से हैं। तो पहला है क्रोमाइट। क्रोमियम का पहला प्रमुख अयस्क है क्रोमाइट, जो कि FeOCr2O3 है इसका केमिकल फार्मूला। क्रोमियम का दूसरा ऑक्साइड अयस्क जो है क्रोम ओकर जो कि Cr2O3 से प्रेजेंट करते हैं। तीसरा है क्रोकोसाइट, जो कि PbCrO4 से प्रेजेंट करते हैं। क्रोमियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये देख लेते हैं। क्रोमियम का उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और स्टेनलेस स्टील में। मुख्यतः क्रोमियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें हम किसी भी एक धातु में इसको मिला देते हैं और फिर वो एक और धातु बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे क्रोमियम का मिश्र धातु में उपयोग किया जाता है। क्रोमियम एलिमेंट जो है एक अबाव का नियम को पालन नहीं करता, इसीलिए इसके 4s कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आपको जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट का हर एक एलिमेंट को डिस्कशन करते जा रहे हैं, वैसे आपको बुक में या गाइड में देखने को नहीं मिलेगा। इससे आपको वो एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम बुक से या गाइड से पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे लाइन से नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लिखें, तैयारी करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद होता जाए। और अगर आप इसको गाइड या बुक से पढ़ना चाहोगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा और आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे से 3D एलिमेंट को। तो 3D एलिमेंट को आप पढ़ना चाहोगे तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और ये आ गया क्रोमियम। क्रोमियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
इसका ये बाह्यतम कक्ष है जिसमें 3d5 और 4s1 मतलब 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 3d5 में अगर अबाव का नियम का ये पालन करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन होता और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन यह एक अपवाद का कार्य करता है जो कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होने के कारण यह 3d5 कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू ये एक क्वेश्चन है जिसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल पूछेगा और पूछता ही है। तो क्रोमियम का 3d4 4s2 विन्यास 3d5 4s1 की अपेक्षाकृत अस्थायी क्यों है? जैसा कि मैंने कहा, अगर यह अबाव का नियम का पालन करता है तो 3d4 4s2 इसका बाह्यतम विन्यास होता है, लेकिन यह अबाव का नियम का पालन नहीं करने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर। अर्धपूरित या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होता है, मतलब अर्धपूरित आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होता है। अतः क्रोमियम इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिटल 4s से 3d में खींच लेता है। मतलब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम एलिमेंट 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है और अपना 3d कक्षक में 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेता है, तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा स्थायी होने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने इधर ले लेता है और ये बिल्कुल बराबर हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। यह अबाव के नियम का पालन नहीं करता, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि यह इस कक्षक से अपना इलेक्ट्रॉन लेके डी कक्षक में ले लेता है, जो कि अबाव के नियम के अपोजिट होता है। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के लायक रहता है एग्ज़ाम में। इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। भौतिक गुण क्रोमियम एलिमेंट का क्या क्या है देख लेते हैं। क्रोमियम सिल्वर के समान चमकदार कठोर मेटल है। तो जाहिर सी बात है, एक मेटल है तो ये चमकदार होगा ही होगा, और क्रोमियम एलिमेंट एक सिल्वर के समान चमकदार कठोर मेटल होता है। ये चांदी के जैसे चमकने वाला धातु होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका गलनांक जो है 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी मेटल को गलाने के लिए उच्चतम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है, जब मेटल को मेल्ट करने के लिए इतने तापमान का ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसे बॉयल करने के लिए, उबालने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान का ज़रूरत पड़ेगा, जो 26 और 90 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्रोमियम एलिमेंट जो है उबलना शुरू होता है। इसकी सतह में ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। इसके सतह में ऑक्साइड की पतली परत बनती है। आगे देखते हैं क्रोमियम एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टी तो देख लिए, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी देखते हैं। जल से रिएक्शन, अगर क्रोमियम एलिमेंट का वाटर से क्रिया कराया जाए तो क्या होता है? अगर क्रोमियम एलिमेंट का जल से क्रिया कराएं तो 2 क्रोमियम के एलिमेंट प्लस 3H2O इज इक्वल Cr2O3, मतलब 2 क्रोमियम एलिमेंट में 2 क्रोमियम आपके इधर आ जाते हैं और 3H2O में से 3 ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ आ जाता है और 3H2 बाहर निकल जाता है। ये 3H2 बाहर निकल जाता है, ये क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है। अगर क्रोमियम एलिमेंट को एसिड से या अम्ल से क्रिया कराया जाए, क्रोमियम एलिमेंट में अगर अम्ल डाल दिया जाए तो क्या बनता है देखिएगा। क्रोमियम प्लस 2HCl, क्रोमियम और Cl2 ये बाहर हो जाता है इधर, और H2 जो है बाहर निकल जाता है। इससे बनता है क्रोमा साल्ट। मतलब अम्ल से अगर क्रोमियम का एलिमेंट का क्रिया कराया जाए तो क्रोमा साल्ट बनता है, याद रखिएगा। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में कि क्रोमियम ऑक्साइड का विधि बताओ, क्रिया बताओ या समीकरण बताओ, क्रोमा साल्ट का समीकरण बताओ करके, तो आप इसको याद करिएगा। ये लिख के याद करने से याद हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा, हैलोजन से क्रिया कराने पर।
हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हेलोजन में आता है। तो ये हेलोजन में क्लोरीन जो है एक हेलोजन है। तब हेलोजन से क्रिया कराने पर 2 क्रोमियम के अणु प्लस 3 Cl2 बनाने क्या बनता है, देखिएगा क्रोमियम क्लोराइड बनता है। 2 क्रोमियम के अणु यहाँ आ गए और क्लोरीन 3 क्लोरीन इधर आ गए और ये 2, तो ये इधर इज इक्वल कर दो तो 6 क्लोरीन यहाँ आ गया और 2 क्रोमियम यहाँ आ गया, तो क्रोमियम क्लोराइड बनाता है। हेलोजन से क्रिया करने के बाद क्रोमियम क्लोराइड बनाता है। चौथा देखते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ऑफ क्रोमियम। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि क्रोमियम एलिमेंट ज़्यादातर मिश्र धातु बनाने का कार्य करता है। मतलब क्रोमियम एलिमेंट को ज़्यादातर मिश्र धातु के रूप में लाया जाता है। किसी मिश्र धातु उसे कहा जाता है किसी एक धातु में और एलिमेंट बनाने के बाद अगला एलिमेंट जो बनता है वो कहलाता है मिश्र धातु, मतलब मिला हुआ धातु। तो क्रोमियम एलिमेंट के कुछ मुख्य मिश्र धातु देख लेते हैं जो कि आपको शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहले देखते हैं क्रोम स्टील। क्रोम स्टील बनाने के लिए क्रोमियम प्लस कार्बन प्लस आयरन, क्रोमियम प्लस कार्बन प्लस आयरन को मिलाकर क्रोम स्टील बनाया जाता है। नाइक्रोम बनाने के लिए क्रोमियम, निकिल, आयरन, जिंक, मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन, इन सभी एलिमेंट को मिलाने के बाद नाइक्रोम बनता है जो एक प्रकार का धातु है। उसके बाद देखते हैं स्टेलाइट बनाने के लिए क्रोमियम, कोबाल्ट और टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट और टंगस्टन को मिलाकर स्टेलाइट बनाया जाता है। चौथा देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील, जो हम उपयोग में ज़्यादातर घरेलू चीज़ों में भी उपयोग करते हैं। और स्टेनलेस स्टील इसी से बनता है, क्रोमियम, निकिल और आयरन। क्रोमियम, निकिल और आयरन से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ये मुख्य आपके मिश्र धातु हैं क्रोमियम एलिमेंट का, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है ये आप टाइटेनियम वाला क्लास में जाकर देख सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। क्रोमियम के मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3 एवं +6 है। मतलब क्रोमियम एलिमेंट के जो मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2, +3 और +6 नंबर होता है। +3 स्टेट सबसे अधिक स्टेबल होता है। इसमें +3 स्टेट जो होता है, मतलब जैसे कि क्रोमियम का हम समझ सकते हैं एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसमें +3 जो ऑक्सीकरण संख्या 3 है उसको हम घटा दें। जैसे कि 24 से हम -3 कर देंगे तो 21, तो 21 वाला जो क्रोमियम होगा वो आपका अधिक स्थायी होगा। क्रोमियम के सभी यौगिक रंगीन होते हैं। क्रोमियम के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सभी रंगीन होते हैं। इसमें कोई भी कंपाउंड आपका कलरलेस नहीं होता है। आगे देखते हैं क्रोमियम के ऑक्साइड। क्रोमियम के कितने सारे मुख्य ऑक्साइड हैं ये देख लेते हैं। पहला है क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड बनाने के लिए जो Cr2O3 है, इसका रासायनिक केमिकल फार्मूला जो है Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड है। यह क्रोमियम 3 ऑक्साइड होता है। मतलब यह क्रोमियम 3 ऑक्साइड, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया 3 स्टेट सबसे अधिक स्थायी होता है, वही है ये क्रोमियम 3 ऑक्साइड होता है। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधे गर्म करके प्राप्त किया जाता है। मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमको क्रोमिक ऑक्साइड प्राप्त मिल जाता है। NH4 2Cr2O7, इसको गर्म करेंगे, कितने में गर्म करेंगे तो 1900 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, तब Cr2O3 + N2 + 4H2 प्राप्त होगा। मतलब हम जब अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधा गर्म करेंगे तो हमको क्रोमिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और नाइट्रोजन और 4H2O मतलब पानी के 4 अणु जो है, जल के जो अणु है 4 अणु वो बाहर निकल जाएंगे।
यह हरे रंग का चूर्ण होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमको हरे रंग का चूर्ण प्राप्त होगा। यह अत्यधिक स्थायी होता है क्योंकि यह +3 वाला एनायन है, इसलिए अत्यधिक स्थायी होता है और पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, उसको बनाने के लिए यह आपका क्रोमिक ऑक्साइड जो है काम आता है, इसका यूज़ है। इसका दूसरा ऑक्साइड देख लेते हैं, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड या क्रोमिक एसिड, CrO3 इसका केमिकल फार्मूला है। यह क्रोमियम 4 का ऑक्साइड है, मतलब यह क्रोमियम +4 का ऑक्साइड है। इसे क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। मतलब क्रोमिक एसिड या क्रोमिक ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। इसमें K2Cr2O7 + H2SO4 को गर्म करने पर 2CrO3 + Na2SO4 + H2O, मतलब क्रोमियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु इधर आ गए और सोडियम +2 MmSO4 यहाँ आ गया और पानी के अणु जो हैं बाहर निकल गए। क्रोमियम डाइक्रोमेट पर H2SO4 की क्रिया से बनाई जाती है। क्रोमियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए सल्फर हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनाई जाती है। क्रोमियम डाइक्रोमेट जो है यह सिंदूरी लाल रंग का होता है। यह जल में आसानी से विलय होता है। यह लाल रंग का होता है, यह जल में घुल जाता है। यह HCl के साथ रेड कलर की गैस क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है। अगर क्रोमिक एसिड को HCl के साथ गर्म किया जाए तो क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है। यह लाल कलर का जो गैस बनाता है वो उसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड ये देखिए, CrO3 + H2SH + 2HCl, मतलब 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CrO3 मतलब क्रोमिक एसिड को गर्म करने पर क्रोमाइल क्लोराइड गैस, जो कि ये उसका सूत्र है, ये बनाता है और पानी बाहर निकल जाता है। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का यूज़ ऑक्सीडेशन के रूप में तथा कांच के उपकरण को स्वच्छ बनाने की क्रिया में किया जाता है। मतलब क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का यूज़ कांच वगैरह के उपकरण हैं उसको साफ़ करने में किया जाता है। अब देख लेते हैं क्रोमियम के संकुल या कॉम्प्लेक्सेस, मतलब क्रोमियम जो है कितने धातुओं के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है उसे देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स या संकुल मतलब एक से अधिक धातु मिलकर कोई एक और अलग नया धातु बनाते हैं, उसे कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, संकुल कहा जाता है। तो क्रोमियम के संकुल देखते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स धनायन, और इधर देख लेते हैं ऋणायन संकुल, इधर धनायन संकुल, एनायन और केटायन। तो CrH2O6 + एक्वा धनायन संकुल है, मतलब इसमें +3 करने पर ये होगा, तो वही 21 वाला जो एलिमेंट मैंने बताया था आपको, 21 एटॉमिक नंबर हो जाएगा करके, उसका है ये एक्वा। एक्वा हम इसको इस वजह से बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी की वजह से इसे एक्वा कहा जाता है। दूसरा है क्रोमियम H2,4Cl2 हेलोजन। हेलोजन इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन एक हेलोजन में आता है। CrNH3 6 3+, इस वजह से इसको एमीन बोला जाता है क्योंकि यह अमोनिया है। अब इसका एनायन देख लेते हैं। एनायन में CrCl6 3-, CrCN3 3-, CrOH6 3-। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। यह अष्टफलकी संकुल होते हैं, इनकी संख्या हजारों में होती है। ये सभी कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्रोमियम में 6 मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से यह 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करता है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और ऐसी ही वीडियो देखने को मिले। और इस नोट्स को बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।